जब जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, जब देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब तब नारायण किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार, जिसे कच्छप अवतार या कछुआ अवतार भी कहा जाता है। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि बहुत प्राचीन काल की बात है। देवता और असुर दोनों ही शक्तिहीन हो चुके थे। इंद्र का घमंड और दुर्वासा ऋषि का श्राप देवताओं की शक्ति को क्षीण कर चुका था। अमृतत्व पाने के लिए एक ही उपाय था, समुद्र मंथन और समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत। देवता और असुरों की संधि। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों से संधि की। निर्णय हुआ कि मंदराचल पर्वत होगा मंथन की मथानी, वासुकी नाग होंगे रस्सी और क्षीर सागर होगा मंथन स्थल। लेकिन यह कार्य उतना सरल नहीं था। मंदराचल का डगमगाना। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। देवता भयभीत, असुर क्रोधित और मंथन रुक गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। कूर्म अवतार का प्राकट्य, वॉइस ऊंची और प्रभावशाली तभी क्षीर सागर के गर्भ से एक विशाल कछुए का रूप प्रकट हुआ। यह कोई साधारण कछुआ नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु थे। कूर्म अवतार में भगवान ने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर था। मंथन पुनः आरंभ हुआ। समुद्र मंथन के चमत्कार। मंथन से एक एक कर अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, माता लक्ष्मी, चंद्रमा और अंत में अमृत कलश। लेकिन उससे पहले आया भयानक हलाहल विष। शिव द्वारा विषपान। संक्षेप संकेत। जब सृष्टि विष से जलने लगी, तब महादेव शिव ने उसे कंठ में धारण किया। नीलकंठ बने और सृष्टि बच गई। अमृत और मोहिनी लीला। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुरों में छलकपट जाग उठा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। कूर्म अवतार का संदेश, वॉइस शांत गूढ़। कूर्म अवतार हमें सिखाता है, जब जीवन में बोझ असहनीय लगे, जब हालात डगमगाने लगे, तब धैर्य और स्थिरता ही सबसे बड़ा सहारा होती है। भगवान कूर्म की तरह हमें भी चुपचाप अपने कर्तव्य का भार उठाना चाहिए। समापन, वॉइस भक्ति भाव से। हे कूर्म नारायण, आपने सृष्टि को संतुलन दिया, धैर्य का मार्ग दिखाया। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमो नारायणाय। जय कूर्म अवतार।